हेलो गाइस। आज हम आपको वेस्ट कॉस्ट पेपर में जो हम ट्रेड लिए थे उसके बारे में बताएंगे कि इसमें जो हम ट्रेड बुक किए थे वो 479 480 के अराउंड हम बुक किए थे। ठीक है, अराउंड इस लेवल पे हम स्टॉक को परचेस किए थे। ठीक, लगभग 479 के आसपास, और इसको हम सेल किए हैं 610 रुपीज़ के आसपास, जब ये लगभग आज मॉर्निंग में इतना था। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है इसमें स्टॉक में वो 27 या 28% के अराउंड हुआ है। ओके, पर हम आपको इसमें सबसे मेन चीज़ बताएंगे कि 24,000 अराउंड 24,000 कैपिटल को हम यूज़ किए थे और मेरा गेन हुआ है 19,500। ठीक है, तो ये कैसे हुआ ये बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि मेरे पास क्वांटिटी कितना था। तो हम आस्था ट्रेडिंग जो हम ब्रोकर यूज़ करते हैं उसका नाम है आस्था ट्रेडिंग, उसके डॉक पे चलेंगे। यहाँ पे हम सिंबल सर्च कर लेते हैं वेस्ट कॉस्ट, WSTCS PAPR करके है। तो आपको दिखा देते हैं कि 14 जुलाई को हम 479 के प्राइस पे टोटल 150 क्वांटिटी परचेज़ किए थे। ओके, आपको दिखाते हैं कैसे 150 हुआ। ये हुआ 8, 12, 68, 54, 8। ये टोटल आप ऐड करेंगे तो 150 क्वांटिटी होगा। ठीक है, 14 जुलाई को खरीदे थे। ओके, और उसके बाद आज 24 अगस्त है, 150 क्वांटिटी 610 पे हम बेचे। ठीक है, तो मेरे पास क्वांटिटी कितना था 150 क्वांटिटी। इसको हम बाई कितने पे किए थे 479, इसको एज्यूम कर लेते हैं 480, और सेल किए 610 पे। ठीक है, तो हम आपको नोट्स वाले टैब पे ले चलते हैं। तो देखिए आपको बता रहे हैं कि मेरे पास जो क्वांटिटी था वो 150 क्वांटिटी था। बाइंग प्राइस था 480 और सेलिंग प्राइस था 610। ठीक है, तो मेरे पास टोटल उसमें कैपिटल था 24,000। तो ये कैसे हुआ आखिर कि 24,000 यूज़ करके 150 क्वांटिटी एट 480 प्राइस हमको मिला। हम आपको इसके लिए बताएंगे कि जो मेरा आस्था ट्रेडिंग है, आस्था ट्रेडिंग, उस पर हम ब्रोकरेज लेते हैं। इस स्टॉक पे WSTCS पेपर पे PAPR पे हमको 2.9 टाइम्स लेवरेज मिला था। ठीक, तो कैलकुलेटर पे हम चलेंगे तो 150 क्वांटिटी एट हमको 480 लगभग 72,000 का यहाँ पे मिला। अगर हमको नॉर्मली 150 क्वांटिटी इस प्राइस पर खरीदना रहता तो हमको 72,000 देना रहता। ठीक, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे 2.9 से, तो लगभग मेरा इस पर जो प्राइस आया 24,000, तो हम लगभग 25,000 यूज़ करके हमको जो प्रॉफिट हुआ वो भी दिखा देते हैं। लगभग 19,500 है। और गैलरी में चलेंगे, यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे देखिए वेस्ट कॉस्ट आज के डेट का है ये। वेस्ट कॉस्ट क्लोज किए, MTF हो गया, मार्जिन ट्रेडिंग फंड। ठीक, 19,590 का हमको प्रॉफिट हुआ, जो कि 27.24 प्रॉफिट है। तो अगर हम बात करें इस प्रॉफिट का, तो मेरा जो कैपिटल यूज़ हुआ वो लगभग 25,000 यूज़ हुआ, और हमको जो प्रॉफिट हुआ वो 19,500 का हुआ। और क्योंकि और जो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज बना, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जो लेवरेज का चार्ज है वो लोग का 10% पर एनम है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम 72,000 में 25,000 माइनस करते हैं तो हम जो ब्रोकर है सेम 47,000 लिए थे। अगर इसमें हमको कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ा ये कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 10%, तो ये जो 4700 है ये पर एनम का है। ओके, ये जो 4700 है ये हमको अगर 1 साल तक हम इसका इतना पैसा लिए रहते तो देना पड़ता 1 ईयर का चार्ज है। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे या फिर 365 से डिवाइड करके 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्टॉक को हम 40 दिन होल्ड किए थे। तो इसको डिवाइडेड बाई 12, तो ये मेरा लगभग 400 मंथली चार्ज है। ठीक है, तो ये लगभग 400 एक महीने का चार्ज है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 30 गुने 45 डेज़ कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो लगभग इसमें मेरा जो ब्रोकरेज चार्ज, ये लेवरेज चार्ज हुआ वो 587 हुआ। ठीक है, मत मीन्स 600 अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो जो प्रॉफिट हुआ था 19,500, अगर इसमें 600 अगर मान भी लेते हैं जो मेरा इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ा, तो क्योंकि हम लेवरेज लिए थे उससे, तो ये हो जाएगा 18,900। फिर भी 40 डेज़ में 25,000 यूज़ करके 18,900, तो मेरे कैपिटल पे कितना गेन हुआ ये देख कैलकुलेट कर लेते हैं। 18,500 चलिए कैलकुलेट करते हैं राउंड फिगर में, डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 100, तो 77। अब देख सकते हैं कि जो हमको टोटल प्रॉफिट हुआ वो 77% हुआ सिर्फ 40 डेज़ में। ठीक है, तो ये था गाइस लेवरेज लेने का फ़ायदा। लेवरेज लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है, और इसमें हम क्यों ट्रेड लिए थे वेस्ट कॉस्ट पेपर में, कि इस स्टॉक में आप देखिए कि एक टाइम पे बहुत अच्छा मूवमेंट था, अराउंड
जून 2022, एक साल पहले के आसपास, एक साल 13 महीने के पहले। और ये बहुत अच्छा मूवमेंट किया था यहाँ से, ऐसे मूवमेंट किया था, ठीक है, जो कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर गया था। उसके बाद ये स्टॉक, सॉरी, ये क्या हो गया, ये स्टॉक उसके बाद लगातार कितने दिन के लिए, अगर हम इसको देखें डेट रेंज अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ से आता था, यहाँ से अगर कैपी देखते हैं तो लगभग ये स्टॉक एक साल तक, मीन्स सितंबर 2022 से लेके जुलाई 2023 तक ये लगभग स्टॉक एक ही प्राइस पे मूव करते रहा। और इस बीच दो तीन जगह यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका था। तो इसका मतलब ये एक बहुत कंसोलिडेट कर रहा था और ये एक फ्लैग पैटर्न भी बना रहा था, ठीक है। और एक ट्रायंगल भी यहाँ से देखिएगा तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था, ठीक है। रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ओके। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि एक ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन था कि ब्रेकआउट के बाद ले सकते थे, लेकिन हम सोचे ये जो सपोर्ट जोन है ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम 479 पे इस स्टॉक में अपने 25,000 कैपिटल से घुस गए थे और हमको लगभग 77% प्रॉफिट हुआ सिर्फ 40 डेज़ में। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट प्रॉफिट होगा तो फिर बताएंगे। थैंक यू बने रहने के लिए। आपको फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं कि क्या सारा चीज़ हुआ था, ओके। और पहले क्लियर कर लेते हैं। तो मेरे पास कैपिटल था 25,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें हम 2.9 टाइम्स लेवरेज लेकर लगभग 72,000 का स्टॉक कर दें, ओके ओके। 72,000 का स्टॉक कर दें जो कि 150 क्वांटिटी हुआ, और 479.4 जो कि 480 मान लेते हैं, एक परचेस किए और 610 पे सेल किए, बाई और सेल। तो मेरा जो कैपिटल पे प्रॉफिट हुआ जो कि 25,000 पे हुआ, वो लगभग हमको वो प्रॉफिट जो हुआ हमको लगभग 77% हुआ। 25,000 कैपिटल पे है, 25,000 कैपिटल पे 19,500 का प्रॉफिट। ये क्या हो गया यार, 19,500 का प्रॉफिट हुआ 25,000 कैपिटल पे, जो कि 77% है, वो भी 40 डेज़ में। थैंक यू गाइस।